जब भारत आजाद हुआ तो उस समय दुनिया के कई क्षेत्रों में कई सारे लीडर्स ने भारत के बारे में यह भविष्यवाणी की थी, यह देश आने वाले कुछ वर्षों में टूट कर बिखर जाएगा। और एक तरह से देश में उस समय जो स्थितियां थीं, उसे देखकर उनकी भविष्यवाणी को गलत भी उस समय नहीं कहा जा सकता था। उस समय देश लगभग 560 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। कई सारी रियासतें तो यूरोप के कई देशों से भी बड़ी थीं। उनमें से कुछ रियासतें भारत के साथ मिलना चाहती थीं, कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहती थीं, तो वहीं कुछ रियासतें स्वतंत्र भी रहना चाहती थीं। यह भारत की एकता और अखंडता के लिए कदापि उचित नहीं होता। लेकिन सरदार पटेल के रहते यह कैसे संभव होता? सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना किया और उन सभी रियासतों को अपनी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर भारत में विलय करा लिया। हमें एकता पुरुष के रूप में मेजर बाब खातिंग का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने बिना किसी हिंसा के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, केवल अपनी कूटनीतिक समझ के बल पर लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर तवांग को भारत में शामिल किया। 14 फरवरी 1951 का वह ऐतिहासिक दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया, जब उन्होंने तवांग में तिरंगा फहराया। साथियों, मेजर बाब खातिंग का योगदान सिर्फ तवांग को भारत में शामिल कराने तक ही सीमित नहीं रहा। उस दौरान जब नागा हिल्स और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के ट्वेनसांग डिवीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था, तब भी उन्होंने विद्रोह को खत्म करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।